अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो कि इससे पहले शायद इसने कभी हासिल नहीं किया था। मेडिकल साइंस, रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी ज़िंदगी की हर सहूलियात इस वक्त अपने अरूज पर हैं और इसी साइंस और तरक्की और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इंसान अक्सर अपनी औकात को भुला बैठता है। वो अल्लाह की कुदरत और इसकी फितरत को बदल कर चेंज करने की कोशिश करता है और ये भूल जाता है कि ये दुनिया और कायनात और ख़ुद उसके जिस्म की मालिक एक ज़ात मौजूद है जिसकी मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और वो हर ज़माने में चाहे तो दुनिया के ताकतवर और साहिब इख्तियार इंसान को भी नमरूद और फिरौन की तरह बाकी दुनिया के लिए इबरत बना दे। आज की इस वीडियो में हम मौजूदा दौर के ऐसे मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अल्लाह और उसके कानून कुदरत को चैलेंज किया और बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। मशहूर अमरीकी सिंगर सॉन्ग राइटर जैसी डेवन रिकार्डो को कम उम्र में ही म्यूजिक की दुनिया में इतनी शोहरत मिली कि वो इसके सर पर सवार हो गई। इसे लगा था कि ये जो लोग इसे बेतहाशा चाहते हैं हमेशा इसी तरह ही चाहते रहेंगे, और इसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ठीक 1 साल के बाद लोग मेरी खुदा की तरह पूजा करेंगे। यानी ये खुद को खुदा का दर्जा दे रहा था कि मैं आने वाले टाइम के अंदर इतना मशहूर हो जाऊंगा कि लोग मुझे सजदा करने लगेंगे। पर ठीक 1 साल के बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर कुछ लोगों ने इसकी गर्दन पर सलसल फायर करके इसे कत्ल कर दिया। और हैरत की बात यह है कि ये कोई कत्ल की वारदात थी ही नहीं बल्कि डकैती की वारदात थी जिसके अंदर कत्ल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद क्या हुआ, हमेशा तो क्या, लोग कुछ ही दिन के अंदर इसका गम मनाकर इसे भूल चुके हैं, किसी नए की तलाश के अंदर हैं, और यूं अल्लाह ने इस शख्स को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। अपने टाइम में दुनिया की सबसे लग्जरी और एडवांस शिप टाइटैनिक के मालिक ने अपनी इस इजाद पर एक बार अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है कि अगर खुदा भी चाहे तो भी इस शिप को नहीं डुबो सकता। और इसके बाद दुनिया ने देखा कि 882 फुट लंबा और 175 फुट ऊंचा ये शिप 14 अप्रैल 1912 के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो गया और अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले गया। दुनिया में आज तक बड़े बड़े बहरी जहाज पानी के अंदर डूबकर तबाह हो चुके हैं, पर टाइटैनिक को आज तक इबरत के तौर पर दुनिया इसके नाम से पहचानती है। ये इंसान दुनिया के अंदर इस कश्ती का मालिक तो बन सकता है लेकिन ना तो समंदर का और ना ही अपनी जान का। 1985 के अंदर ब्राज़ील के मशहूर लीडर टैनक्रेडो नेवेस ने अपनी एक तकरीर के अंदर अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो फिर खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। ब्राज़ील में 1964 से 1985 तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, यानी आर्मी ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ था, और 1985 के अंदर टैनक्रेडो नेवेस ऑफिशियली तौर पर इलेक्शन जीतकर ब्राज़ील का प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाला था। लेकिन कुछ ही देर पहले अपनी कामयाबी के 40वें दिन एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म के इन्फेक्शन की वजह से इसकी अचानक मौत हो गई और यूं इसका ये दावा और चैलेंज बिल्कुल अधूरा रह गया। जोज़ा 1980 की दहाई के अंदर ब्राज़ील का एक बहुत ही मशहूर सिंगर था कि दौलत और शोहरत का नशा जब इसके सर पर सवार होकर लिमिट क्रॉस करने लगा तो इसने म्यूजिकल कंसर्ट के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बड़े तकब्बर और बड़े गरूर से कहा कि ऐ खुदा, ये धुआं तुम्हारे लिए है। यानी अल्लाह की तौहीन करने की कोशिश की कि मैं खुदा को कुछ भी नहीं समझता और ना ही इस पर यकीन रखता हूँ। ये सब कामयाबियाँ मैंने खुद ही हासिल की हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 32 ईयर्स की एज के अंदर 1990 के अंदर एड्स की वजह से इसकी मौत हो गई। आज के जदीद दौर के मशहूर साइंसदान स्टीफन विलियम हॉकिंग को भला कौन नहीं जानता। वो वाज़ेह तौर पर खुदा के वजूद का इनकारी था, क्योंकि स्टीफन कहा करता था कि मैं नहीं मानता कि कोई क्रिएटर मौजूद है, बल्कि इस कायनात को फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान भी ज़मीन पर बसे हुए हैं। अपनी एक बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर वो कहता है कि इस कायनात की बनावट को समझने के लिए किसी खुदा, किसी क्रिएटर की कोई ज़रूरत नहीं। 1963 के अंदर सिर्फ 21 ईयर्स की एज के अंदर एक नाकाबिले इलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ और 2018 के अंदर इसी बीमारी की वजह से 76 ईयर्स की एज के अंदर इसकी मौत हो गई। मगर अपनी बीमारी और इसके इलाज के लिए वो चाहकर भी साइंस की मदद से भी कुछ नहीं कर पाया। अगर आप दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर में से एक मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हों तो यकीनन इस लड़के को ज़रूर जानते होंगे, जो मिस्टर बीस्ट की तकरीबन हर एक वीडियो में शामिल हुआ करता, और इसका नाम है क्रिस टाइसन, जो कि मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड था और इस्लाम के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ से भरा हुआ था।
جس کا اظہار اس نے اپنی ٹویٹر پوسٹ کے اندر کھل کر کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسلام بہت ہی ایک بیک ورڈ اور جاہلانہ قسم کا مذہب ہے، جہاں پر انسانوں اور خاص طور پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں اور نہ ہی ان کے کوئی حقوق ہیں۔ یہ غاروں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ آج کے دور کے لیے۔ اپنی اس اسلام دشمنی اور توہین کے بعد اللہ نے اس کا ایک ایسا عبرتناک انجام کیا کہ آپ سوچ کر بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں گے، کیونکہ اپنے کھلے عام اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے کھل کر اسے کرٹیسائز کیا، جس کے بعد مسٹر بیسٹ نے اسے اپنی ویڈیوز کے اندر لینا بند کر دیا۔ اس کی ایک بیوی اور بچہ تھا، اس کی بیوی اسے طلاق دے کر چلی گئی۔ یہی ہی نہیں بلکہ اس شخص نے اپنی سرجری کروا کر خود کو مرد سے عورت کے اندر بدلوا لیا، اور یوں اللہ نے اس کو اتنی ذلت دی کہ آج انٹرنیٹ پر یہ سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور آخر میں اپنے میوزک کی وجہ سے کروڑوں انسانوں پر اپنا اثر رسوخ چھوڑنے والے مائیکل جیکسن کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ انسانی تاریخ میں کوئی بھی سنگر اتنی شہرت نہیں حاصل کر سکا جتنی اس ایک بندے کو حاصل تھی۔ وہ جہاں جاتا وہاں کے روڈز، مال ہجوم سے بلاک ہو جاتے، لوگ اس کے کنسرٹ کے اندر اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے، لوگ اس کے پیچھے دیوانے تھے۔ مائیکل جیکسن کا دعویٰ تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر 150 سال تک زندہ رہ کر دکھائے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے گلاؤز کے ذریعے لوگوں کو ملنا شروع کیا تاکہ جراثیم سے بچ سکے۔ وہ خاص قسم کے آکسیجن سلنڈر کے اندر سوتا، اسے چیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہر وقت تیار رہتی، جن کے پاس انسانی آرگن بھی موجود ہوتے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مائیکل جیکسن کو بچا سکیں۔ کئی 100 سرجریز اور احتیاطوں کے باوجود بھی صرف 45 ایئرز کی ایج کے اندر، یعنی اس ایج کے اندر جس کے اندر ایک عام انسان بھی قدرتی طور پر نہیں مرتا، مائیکل جیکسن قابل رحم حالت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے وہ چاہنے والے لوگ جو کہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، آج آہستہ آہستہ اس کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی، سب کچھ جاننے والی اور سب سے طاقتور ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔